अब डेकार्ट हमें कॉजेशन का जो लॉ है, यानी जिसको हम इल्लत और मालूल, कॉज एंड इफ़ेक्ट का जो हम लॉ कहते हैं, उसको हमें इंट्रोड्यूस करवाता है कि ठीक है, ये तो बात हमें पता है, हम देखते हैं कि हर चीज़ का कोई ना कोई कॉज होता है, यानी कोई भी इफेक्ट है, कोई भी वजूद है, उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होता है। आप में मौजूद है तो हमारा कॉज हमारे पेरेंट, उनका कॉज उनके पेरेंट, उनका कॉज उनके पेरेंट। दूसरी जो चीज़, यानी यहाँ पर परमिसिस चल रहे हैं ना, यानी जो मफरूज़ा जिसको हम कहते हैं, तो डेकार्ट ने पहला मफरूज़ा क्या किया कि हर इफ़ेक्ट के पीछे कोई ना कोई कॉज होता है। दूसरा जो डेकार्ट ने परमिसिस यहाँ पर दिया वो ये दिया कि कोई भी इफ़ेक्ट जो होता है वो कॉज से जो है ना सुपीरियर नहीं हो सकता, यानी ऐसा नहीं होगा कि कॉज जो है वो छोटा हो और इफ़ेक्ट जो है ना उससे बड़ा हो। अगर कॉज के अंदर कोई चीज़ मौजूद नहीं है, कॉज के अंदर कोई क्वालिटी एब्सेंट है, तो वो क्वालिटी इफ़ेक्ट के अंदर नहीं हो सकती। ठीक है, यानी उसको उससे सुपीरियर होना चाहिए या फिर कम से कम उस लेवल का होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप गर्मी महसूस कर रहे हैं, तो यानी अगर आजकल जैसे गर्मी का मौसम अगर है तो गर्मी आप महसूस कर रहे हैं, तो अगर आप गर्मी को महसूस कर रहे हैं तो इसका जो कॉज है वो भी गर्म होना चाहिए ना। तो उसके अंदर कोई ना कोई गर्मी, जैसे सूरज है या आपके करीब कोई आग है, तो आग के अंदर गर्मी है, तो फिर इसी वजह से आपको उसका जो गर्मी जो महसूस हो रही है वो इसी वजह से महसूस हो रही है कि कॉज के अंदर वो चीज़ मौजूद है। तो डेकार्ट ये कहता है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि एक इफ़ेक्ट हो, यानी ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात हो रही है कि एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी का कोई इफ़ेक्ट हो और उसका कॉज जो है उससे रियलिटी में उससे भी मिनिमम लेवल पर हो। यानी कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जो मिनिमम लेवल ऑफ रियलिटी है या मिनिमम जो रियलिटीज़ होती हैं वो मीडियम रियलिटी को क्रिएट कर दे। इम्पॉसिबल बात है ना। यानी जैसे अभी हमने मिसाल ली थी कि भाई ये जो किताब है इसका जो मिनिमम, इसके जो कलर हैं, इसकी जो क्वालिटी है, इसका जो वेट है, इसका जो शेप है, ये सब क्या है, मिनिमम रियलिटी है, मोड है बेसिकली। और आइडिया अगर मेरे जहन में कोई आता है तो वो सब क्या है, वो मोड्स हैं। तो अब ये जो मोड्स हैं, ये इस चीज़ को जो किताब है मेरे हाथ में, इसको क्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि जो किताब है ये इसको क्रिएट कर रही है। ये तमाम, अगर किताब का वजूद है तो फिर इन तमाम क्वालिटीज़ का वजूद है, अगर किताब का वजूद नहीं है तो क्वालिटीज़ का भी वजूद नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात बड़ी सिंपल सी है। दोबारा से एक रिफ्रेश कर देता हूँ मैं इसको कि कोई भी इफ़ेक्ट, अब हम ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात कर रहे हैं, यानी आइडियाज़ की बात कर रहे हैं। आइडियाज़ की दुनिया में कोई भी इफ़ेक्ट ऐसा नहीं हो सकता जिसको क्रिएट करने वाला उससे मिनिमम रियलिटी पर एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, इसकी मिनिमम स्केल के ऊपर फॉल करता हो। तो अब डेकार्ट अपनी गॉड के एग्जिस्टेंस के ऊपर आता है, जिसको हम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। वो ये कहता है कि हमारे जहन के अंदर एक आइडिया है, ठीक है, और वो आइडिया क्या है, एक इन्फिनिट बीइंग के बारे में, एक सुपर पावर बीइंग के बारे में, एक ओमनी, एक आलिमुल गैब जिसको हम कहते हैं ना उर्दू ज़ुबान में, आलिमुल गैब है, एक कादिर मुतलक है, और एक ऐसी ज़ात है जो लामहदूद है, ज़मान और मकान के हर किस्म की तसव्वुरात से बिल्कुल बियॉन्ड है, बियॉन्ड द टाइम, स्पेस और इमटेरियल है। यानी एक, अगर आप अब यानी इस आइडिया की बात हम कर रहे हैं, एक आइडिया ऑफ गॉड की बात कर रहे हैं। अभी हम गॉड की बात नहीं कर रहे, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, आइडिया ऑफ गॉड की बात कर रहे हैं। जो आइडिया ऑफ गॉड है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आइडिया ऑफ गॉड रियलिटी के कौन से कैटेगरी के अंदर जो है ना वो फॉल करता है, तो किस जगह पर आप पूछेंगे? क्या ये आइडिया ऐसा है कि सिर्फ एक आइडिया है? नहीं, बहुत एक बड़ा आइडिया है। नहीं, हम ऐसे आइडिया की बात कर रहे हैं जो कि एक सुपर पावर बीइंग है। ठीक है, तो अब ये और हम अपनी बात करें, हम तो इफ़ेक्ट है ना, तो हमारे अंदर ये आइडिया गॉड के बारे में जो कि एक इन्फिनिट बीइंग है, ये कैसे पैदा हुआ? क्योंकि हम तो फाइनिट बीइंग है। हमारा जो वजूद है, हम अभी पढ़ चुके हैं कि रियलिटीज़ का जो हमारा जो स्केल है उसके अंदर हम जो कहाँ पर फॉल करते हैं वो तो हम फाइनिट बीइंग के अंदर फॉल करते हैं। लेकिन फाइनिट बीइंग के अंदर एक इन्फिनिट बीइंग का आइडिया कैसे आ गया? अब आपको बात समझ आई? डेकार्ट ये कह रहा है कि एक ऐसा वजूद जो कि ख़ुद तो महदूद है, जो कि ख़ुद तो फाइनिट बीइंग है, जिसका अपना रियलिटी का जो लेवल है वो क्या है, वो मीडियम है, वो मैक्सिमम नहीं है। तो उसके अंदर एक मैक्सिमम लेवल ऑफ रियलिटी या एक इन्फिनिट बीइंग का, गॉड का कॉन्सेप्ट कैसे पैदा हो गया? और ये कॉन्सेप्ट कैसे पैदा हुआ, इसका जवाब डेकार्ट कहता है कि खुदा ने पैदा किया। यानी यहाँ पर खुदा कहता है कि अगर हम खुदा के बारे में सोचते हैं, अगर हमारे जहन में एक ऐसे इन्फिनिट बीइंग के बारे में ख्याल मौजूद है जो हमसे भी सुपीरियर हो, जो हमारे आइडियाज़ की दुनिया में सबसे सुपीरियर आइडिया हो, तो इट मीन्स कि उसका जो कॉज है, यानी अभी तो हम गॉड के आइडिया की बात कर रहे हैं ना,
तो उस आइडिया ऑफ गॉड का जो कॉज है वो कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए कॉज जो उससे भी मैक्सिमम लेवल पर हो, और उससे उससे भी मैक्सिमम लेवल पर क्या चीज़ होगी, वो गॉड ही होगा। अगर आपने मेरा आइडियलिज़म वाला फ़लसफ़े में जब हमने पढ़ा था आइडियलिज़म, तो मैंने आपको बताया था कि डेकार्ट ने जो है तमाम दुनिया की जो अल्टीमेट रियलिटी को बयान किया था वो आइडियलिस्टिक रियलिटी बताई थी, आइडियलिज़म के बारे में उसने फ़लसफ़ा पेश किया था। तो वो भी यही कहता है कि खुदा जो है ना वो एक एक तसव्वुर है, यानी कि वो फ़िज़िकल बीइंग नहीं है। तसव्वुर से मुराद ये नहीं कि कोई वजूद नहीं रखता, वजूद रखता है, लेकिन वो इस तरह से वजूद नहीं रखता जिस तरह से हमारी रियलिटी है। जो हमने स्केल बनाया था रियलिटी का कि मिनिमम है, इसके बाद मोड है, इसके बाद फाइनाइट है, तो उसके बाद डिकार्ड करता है कि इन्फिनिट बीइंग है, वहाँ पर गॉड जो वो एग्जिस्ट करता है। तो अब आपने ये देखना है, अब आपने जज करना है कि डेकार्ट ने किस तरीके से गॉड को साबित किया और क्या ये तरीका गॉड को साबित करने का मजबूत है दलील या मजबूत नहीं है। और मैं चाहूँगा कि अब आप डेकार्ट के जो मेडिटेशन है उसका दोबारा से मुताला करें।